जोरदार तालियां बजानी है। वाईफाई के द्वारा हम आज कोई भी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं। वायर तो कोई है नहीं, वायरलेस सिस्टम है, फिर कैसे डाउनलोड हो जाता है? कभी सोचा इस बारे में? ये सारे विज्ञान जो दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते, बस हम उसका यूज कर रहे हैं। ये है मेटाफिजिकल, फिजिक्स के बियॉन्ड, और इनको समझने के लिए साइंस है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स ने कहा है कि गॉड भी एक पार्टिकल है। जाके गूगल करके देखिएगा, हिग्स बोसॉन द गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसॉन द गॉड पार्टिकल, और फिजिक्स ऑफ गॉड, ये बुक जाकर पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा कि जो बातें हमारे वैदिक विज्ञान में लिखी हुई हैं, भगवान की बातें, चक्रों की बातें, ये सारी बातें साइंटिफिक हैं। क्या सिंपल रहेगा? कैसे? अगेन पावर चेक, ठीक है? मुट्ठी बंद, लॉक करेंगे, इसको लॉक कर देंगे, टाइट, रोक पा रहे हैं, रोक पा रहे हैं, ठीक है? अब क्या करना है? यहां पर एक हार्ट चक्र होता है जो रिसीविंग स्टेशन है, ये रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन, और यहाँ इंटेलेक्ट जो प्रोसेसिंग यूनिट है। ये अगर सही है इनके लिए तो इनकी पावर उतना ही रहेगा, और अगर ये सही नहीं है तो क्या होगा? पावर चेक करें सर, ठीक है? पूरा जोर लगाइए, पूरा जोर। क्या हुआ? उसका पावर तो मैंने निकाला था, इसका पावर तो मैंने नहीं निकाला ना। किसने निकाला? अब बताइए ये कैसे हुआ? इसका आंसर है आपके पास? इसका आंसर क्या है? मे बी एक माइंड ट्रिक होगा। सर आपको एक्सपीरियंस है वो चीज करने, इसलिए आप अच्छे से कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है बच्चे, वेरी गुड। ये है माइंड का लॉजिकल आंसर। ये बिल्कुल प्योरिटी के साथ बात कर रहा है। इसके एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए। क्यों? क्योंकि हर कोई जो आप यहाँ बैठा हुआ है इसी सोच रहे हैं, सब ना कुछ ट्रिक जानते हैं, जब चाहे गिरा देते हैं, जब चाहे खड़ा करता हूँ। अब ये गेम यहाँ पर करेंगे। आप इधर आ जाइए और आप पीछे घूम जाइए, आप लोग इस तरफ आ जाइए, बैठ जाइए आप लोग, आंखें बंद कर लीजिए। अब इनको ये नहीं पता रहेगा कि इनके पीछे क्या रखा जा रहा है, राइट? माइंड गेम खत्म, और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। चलिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए और सामने देखिए और आंखें बंद कर लीजिए। क्लियर? टाइट। आप इसको होल्ड कीजिए, ठीक है? मुट्ठी बंद। क्लियर? कोई डाउट? आपका सोचना स्वाभाविक है कि ये सब टूना टोटका है, माइंड गेम है, जादूगरी है। नो, क्योंकि हम अपने खुद के मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स को नहीं जानते, और डे बाय डे, डे टू डे में हम अपने मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स को डील कर रहे हैं, अपने माइंड के प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी। क्या स्ट्रेस ब्रेन में कुछ देने से ठीक हो जाएगा? क्या एंजाइटी ब्रेन या बॉडी के द्वारा ठीक की जा सकती है? एंजाइटी के सिम्टम को आप ठीक कर सकते हो कुछ देर के लिए टेबलेट देकर, लेकिन जब तक एंजाइटी के इश्यूज को आप माइंड के लेवल पे जाके क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपके एंजाइटी को परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये मेटाफिजिकल इश्यूज हैं, माइंड के इश्यूज हैं। तो हमें अपने आप को होलिस्टिक वे में समझना है। होलिस्टिक मतलब अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ एज ए होल। और अभी तक मेडिकल साइंस ह्यूमन बीइंग को केवल ह्यूमन के लेवल पर समझ रही है, इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। लेकिन जब आप ह्यूमन बीइंग को एज ए ह्यूमन बीइंग समझेंगे, उसके फिजिकल बॉडी को समझेंगे, उसके एनर्जी बॉडी को समझेंगे, उसके माइंड को समझेंगे, उसके इंटेलेक्ट को समझेंगे, उसके सोल को समझेंगे, तब आप बहुत सारे सॉल्यूशंस जो डॉक्टर्स के पास में भी नहीं है, आप पेशेंट्स को प्रोवाइड कर पाएंगे।
एज ए पैरामेडिकल स्टाफ, एज ए नर्सिंग स्टाफ, आपको होलिस्टिक कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। और इस कॉन्सेप्ट को समझना अगर है तो हमें अपने वैदिक विज्ञान को समझना होगा, क्योंकि उसमें मन की बात कही गई है, उसमें आत्मा की बात की गई है, उसमें चक्रों की बात की गई है। लेकिन हम जो वेस्टर्न सिस्टम पढ़ते हैं उसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात की जाती है। किसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी? फिजिकल बॉडी का, और उसके हम एक्सपर्ट हैं। लेकिन वो सब पढ़ने के बावजूद आज बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? इसका मुझे आंसर दीजिए आप। डाइट और लाइफस्टाइल पर केवल काम करने से काम नहीं होगा। डाइट और लाइफस्टाइल के साथ साथ साइकोलॉजी पे भी काम करना होगा, एनर्जी पे भी काम करना होगा। लेकिन डे टू डे लाइफ में इन चक्रों को समझना अपनी हेल्थ के लिए जरूरी है, क्योंकि फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी जो है, एक तरफ है फिजिकल बॉडी, एक तरफ है मेंटल बॉडी, और बीच में है एनर्जी बॉडी। सैंडविच है ये। तो अगर आपके चक्र डिस्टर्ब हुए, नाड़ियां ब्लॉक हुई, तो आपको फिजिकल इश्यूज आएंगे और उधर मेंटल इश्यूज आएंगे। मैं पॉजिटिव हेल्थ जोन में बहुत सारे मेडिकल इश्यूज को बिना माइंड की काउंसलिंग के केवल चक्र विज्ञान के द्वारा ठीक कर रहा हूं। पहले टेस्ट किया जाता है कौन सा चक्र डिस्टर्ब है, फिर उसे मेडिटेशन के द्वारा और हीलिंग साइंसेस के द्वारा उसके चक्रों की लाइफ फोर्स एनर्जी को बैलेंस लाया जाता है, और 21 डेज में पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाता है, साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, और फिजिकल डिजीज रिवर्स होना शुरू हो जाती है। और मैंने बहुत सारे पेपर प्रेजेंट किए नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, मेडिकल के भी और अदर साइंसेस की कॉन्फ्रेंसेस में भी। इस विज्ञान को मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता हूं, ताकि वो इसे साइंटिफिक वे में समझाकर पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कड़ी का काम कर सके, और उसकी साइकोलॉजी को भी ठीक कर सके, और उसे डिजीज को रिवर्स करने में भी हेल्प कर सके। जैसे डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन देता है, समझाते हैं ना कि आपको ये मेडिसिन ऐसे ऐसे खानी है, लेकिन आप ये भी समझा सकते हैं कि आपकी डिजीज तो डायग्नोज हो गई, लेकिन इसे रिवर्स भी तो करना होगा ना। डिजीज पैदा भी आपने की है और रिवर्स भी आप खुद कर सकते हैं। कैसे साइकोलॉजिकली स्ट्रेस फ्री रहना है, और कैसे फिजियोलॉजिकली आपको लाइफस्टाइल में बदलाव लाने हैं। क्लियर? तो इस विज्ञान को समझना है, और समझने के बाद फिजिकल बॉडी के लिए क्या चाहिए? डाइट और लाइफस्टाइल, उसको सही रखिए। डे साइकिल कैसा होना चाहिए, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, डाइट क्या होनी चाहिए, इसके लिए आप अपना अपना प्रकृति चेक कीजिए। बहुत आसान है प्रकृति चेक करना। आप लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे मेरी टीम को, मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा 75 क्वेश्चंस का। आपको उस क्वेश्चनियर को फिल करना है, और उसके बाद आपका रिजल्ट एनालिसिस हमारी टीम आपको रिवर्स में भेजेगी कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। आप वात वाले हैं, पित्त वाले हैं, या कफ वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं वात पित्त हूं, मेरी बिटिया पित्त वात है, मेरी वाइफ पित्त और कफ है। हम 3 डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी हैं, और आज यही हो रहा है, अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं समझते हैं, और क्या कहते हैं कि तू मेरे जैसा बन जा। नहीं बन सकते, हर कोई अलग है। तो पहले आप अपने आप को तो समझिए। हम कहते हैं सर वो मुझे नहीं समझता, टीचर कहते हैं बच्चे नहीं समझते, वाइफ कहती है हस्बैंड नहीं समझते। मैं कहता हूं आप अपने आप को समझते हो? नहीं सर। तो फिर कैसे समझोगे आप? जब आप अपने आप को नहीं समझते हो तो सामने वाला आपको कैसे समझेगा? तो पहले अपने आप को समझिए, समझने के बाद दूसरों को समझिए, आपके आसपास किस प्रकार के लोग हैं। जिन लोगों को डॉक्टर अनिल के साथ में रिक्वेस्ट करना है, तो लाइव कैंपस के मंच पे हम आपको जोड़ेंगे। अगर आपका नंबर हमारे पास आ चुका होगा, आगे जल्दी आपको जोड़ दिया जाएगा। और जो सर ने कहा कि अपनी पर्सनालिटी अगर आपको चेक करना, आपकी प्रकृति चेक करना है, तो उसका पीडीएफ उसी पे दे दिया जाएगा। आप अपने क्वेश्चन आप अपने आंसर उस पर लिख के भेजिए, आपको अपनी प्रकृति मालूम चल जाएगी। सबसे खास चीज से होगा कि जब आप अपना बायोडाटा बनाते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, और फर्स्ट इंटरव्यू में जाते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो केवल एक ही बस पूछता है अपने बारे में बताइए। और शायद ये सबसे कठिन काम होता है हमारे लिए, अपने बारे में रिपोर्ट लिखना। सही गलत? जो डॉक्टर अनिल ने पीडीएफ भेजेंगे वो आपको अपने बारे में लिखने में हेल्प करेगा। आप अपना बायोडाटा खुद बना सकते हैं, आप अपनी आत्मकथा खुद लिख सकते हैं। इसलिए डॉक्टर अनिल कई बार कहते हैं जो हो गया पीछे छोड़ देना, रीड राइट योर हिस्ट्री। डॉक्टर अनिल गुप्ता का एक प्रोग्राम चलता है, लाइव कैंपस में आइए, आपको बहुत सारी नई नई चीज सीखने को मिलेगी।